बुलंदशहर में खूनी बर्थडे पार्टी, केक लगाने के विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, जिम के अंदर 3 भाइयों की हत्या। खुर्जा बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर क्षेत्र में शनिवार की रात एक जन्मदिन का जश्न मातम में बदल गया। सुभाष रोड स्थित एक जिम में चल रही बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी के बाद हुई गोलीबारी में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में स्थानीय सभासद के परिवार के सदस्य शामिल हैं। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। विवाद की वजह सिर्फ केक या गहरी रंजिश। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पार्टी के दौरान चेहरे पर केक लगाने को लेकर दोस्तों के 2 गुटों में कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते गाली गलोच और मारपीट होने लगी। इसी बीच एक पक्ष ने असलहे निकाल लिए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या महज केक के पीछे इतनी बड़ी वारदात हो सकती है या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश और प्री प्लानिंग थी। मृतकों की पहचान। इस हमले में जान गंवाने वाले तीनों युवक आपस में करीबी थे और वर्तमान नगर पालिका सदस्य संजय सैनी के परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। अमरजीत, मनीष सैनी, आकाश सैनी। इलाके में भारी तनाव, छावनी में तब्दील हुआ खुर्जा। वारदात के बाद सुभाष रोड और आसपास के बाजारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मेरठ रेंज के आईजी और बुलंदशहर के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वर्तमान स्थिति, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरक्षा व्यवस्था, तनाव को देखते हुए जिम के आसपास और शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की कार्रवाई, फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का बयान। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से कुछ समय पहले भी दोनों पक्षों में विवाद होने की सूचना मिली थी। मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच इस बिंदु पर भी केंद्रित है कि क्या हथियार पहले से ही हत्या के इरादे से लाए गए थे। खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश से। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इस पे जो है तात्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पे आ गए। मौके पे गहनता से किया गया। लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटना स्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारी चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कितनी गोलियां चली हैं, कुछ पता चल सकता है? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था या पिस्टल भी हो सकता है, इन दोनों पे। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी थे? जी, अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे। जैसे भी निकाल के ले गए थे सर? बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि विवेचना इसमें जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। थैंक यू सर।